नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 43। 12 अक्टूबर की ये वर्कशीट है क्लास 9 साइंस के लिए हिंदी मीडियम में। चैप्टर था हमारा बल तथा गति के नियम और आज इस वर्कशीट में उसी अध्याय की पुनरावृत्ति हम करने वाले हैं। जिज्ञासा दीदी ने पूछा है ज्ञान से कि ज्ञान, आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना है। तो ज्ञान ने पूरी समरी दे दी है चैप्टर की। जिज्ञासा दीदी, हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना है, जैसे कि बल क्या होता है। तो बल होता है खींचना या धक्का देना। ठीक है, धक्का देना या फिर हम जब किसी वस्तु को खींचकर अपने और लेकर आते हैं, वो है बल। बल के लिए मात्रक क्या प्रयोग किया जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी मात्रक है। या फिर हम न्यूटन भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 न्यूटन को अगर परिभाषित करना है तो हम लिखेंगे जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तब हम कह सकते हैं कि ये 1 न्यूटन बल है। बल को हमने 2 तरह के पढ़ा था। 2 तरह के बल होते हैं। संतुलित बल, जो कि परिणामी बल जिसमें शून्य होता है, यानी कि अगर सेम फोर्स से सेम बल यानी कि समान बल से जब लगाया जाता है दोनों तरफ से, तो वहाँ पर परिणाम बल जो होता है वो शून्य होता है। असंतुलित बल में परिणामी बल शून्य से ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसे असंतुलित कहते हैं। तो जिसने ज़्यादा बल लगाया होगा वही जीतेगा, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा कि बल और गति के कुछ नियम भी होते हैं जो कि न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड है। तो गति का पहला नियम क्या पढ़ा था? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसमें हम जड़त्व का नियम भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक। गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यानी कि संवेग जो होता है हम उसे लिखते हैं m/v, यानी कि उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और जो बल है, यहाँ पर बल के लिए हम यूज करते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि इसका द्रव्यमान और इसका त्वरण। ठीक। बल का गति का तीसरा नियम क्या कहता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। और जो ये दोनों बल लगाए गए हैं, ये दोनों आपस में विरोधी बल होते हैं। समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होने की वजह से वो विरोधी कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा जो टॉपिक है, संवेग संरक्षण का नियम, जिसपे हमने एक अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी किया था। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है? 2 वस्तुओं का जो कुल संवेग है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है, इसीलिए इसको संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद किन्हीं भी 2 वस्तुओं में जो संवेग है वो समान रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है। अब हमारे प्रश्न जो है वो हमें कहते हैं, पहला 1 इकाई बल या 1 न्यूटन को आपने परिभाषित करना है। तो 1 न्यूटन बल को परिभाषित करने के लिए आप उसे यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, आप इजीली वर्कशीट से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखने हैं। तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से बल का जो एसआई मात्रक है उसे हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ठीक है, कैपिटल एन से उसे शो किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, गति के तीनों नियम लिखने हैं। गति के तीनों नियम हमें आज की पुनरावृत्ति वर्कशीट में अच्छे से दिए गए हैं, समरी हमें दी गई है, तो हम इसे आसानी से गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम इन बॉक्सेस से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखने हैं। गति के दूसरे नियम के लिए 2 अनुप्रयोग यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिसमें कि एक स्फेयर को, एक मास का जो स्फेयर है, इसे इस बच्चे ने सरकाया तो ये 400 किलोग्राम का था, उससे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। जब ये स्फेयर छोटा था, यानी कि 40 किलोग्राम उसका मास था, तो फोर्स कम लगाना पड़ा है उसे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया गया है, या क्रिकेट मैच हो या कोई और, जिसमें बॉल को कैच करने के वक्त उसने थोड़े से अपने हाथों को पीछे किया ताकि उसे जो है बॉल पकड़ते वक्त ज़्यादा चोट ना लगे, इस वजह से। ठीक है, तो ये इसके 2 अनुप्रयोग रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, जड़त्व को परिभाषित करना है। तो जड़त्व क्या होता है? किसी भी वस्तु की वह अवस्था जिसमें जो कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ये आपकी आज की वर्कशीट, इसको आप जल्दी से करके सबमिट करें।